पातंजलि योग सूत्र श्लोक 29। ततः प्रत्यक्षचेतनाद इग्मोप्यंतराय भावश। इससे आत्मनिरीक्षण ज्ञान प्राप्त होता है और बाधाओं का नाश होता है। उससे आत्मनिरीक्षण ज्ञान की प्राप्ति होती है तथा बाधाओं का नाश होता है। ओम के इस जप और मनन का प्रथम प्रकटीकरण यह होगा कि आत्मनिरीक्षण शक्ति अधिकाधिक प्रकट होग तथा सभी मानसिक और शारीरिक बाधाएं दूर होने लगेंगी। 30 श्लोक कहता है व्याधिस्त्यांसांश प्रमदलस्य वृत्ति भ्रांतिदर शानाल धा भूमिकत्वनाव स्थितत्वनी। योगी के लिए बाधाएं क्या हैं? रोग, मानसिक आलस्य, संशय, शांति, निरोध, मिथ्याबोध, एकाग्रता न प्राप्त होना तथा प्राप्त अवस्था से विमुख हो जाना, ये बाधा उत्पन्न करने वाले विकर्षण हैं। यह शरीर वह नाव है जो हमें जीवन के सागर के दूसरे किनारे तक ले जाएगी। इसका ध्यान रखना चाहिए। अस्वस्थ व्यक्ति योगी नहीं हो सकते। मानसिक आलस्य हमें विषय में सारी जीवंत रुचि खो देता है, जिसके बिना अभ्यास करने की न तो इच्छा शक्ति होगी और न ही ऊर्जा। विज्ञान की सच्चाई के बारे में मन में संदेह पैदा होगा, चाहे किसी की बौद्धिक मान्यता कितनी भी मजबूत क्यों ना हो। जब तक कि कुछ अजीबोगरीब मानसिक अनुभव ना हो, जैसे कि दूर से सुनना, देखना आदि, ये झलके मन को मजबूत बनाती हैं और विद्यार्थी को दृढ़ बनाती हैं। जब आप अभ्यास कर रहे होते हैं तो मन शांत और आसानी से एकाग्र हो जाएगा और आप खुद को तेजी से आगे बढ़ते हुए पाएंगे। अचानक एक दिन प्रगति रुक जाएगी और आप खुद को जैसे कि फंसे हुए पाएंगे। दृढ़ रहें। सभी प्रगति उत्थान और पतन से आगे बढ़ती है। योग, मानसिक व्यथा, शरीर का कंपन और अनियमित श्वास एकाग्रता के अभाव के साथ होते हैं। हर बार जब एकाग्रता का अभ्यास किया जाता है तो मन और शरीर को पूर्ण विश्राम मिलता है। जब अभ्यास गलत दिशा में किया जाता है या पर्याप्त रूप से नियंत्रित नहीं किया जाता है तो ये गड़बड़ी आती है। ओम का दोहराव और भगवान के प्रति आत्मसमर्पण मन को मजबूत करेगा और नई ऊर्जा लाएगा। लगभग सभी को घबराहट होगी। उन पर बिल्कुल भी ध्यान न दें, बल्कि अभ्यास करते रहें। अभ्यास उन्हें ठीक कर देगा और आसन को दृढ़ करेगा। इसके निवारण के लिए एक विषय का अभ्यास करना चाहिए। मन को कुछ समय के लिए एक विषय का रूप लेने देने से ये बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। यह सामान्य सलाह है। आगे के सूत्रों में इसका विस्तार और विशिष्टीकरण किया जाएगा। चूंकि एक अभ्यास सभी के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता, इसलिए विभिन्न तरीकों को आगे बढ़ाया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति वास्तविक अनुभव से वह खोज लेगा जो उसके लिए सबसे अधिक सहायक है।